कि लाउड स्पीकरों पर रोक या बैन की बात कर रही है। देखिए, इसमें जो निर्देश आए हैं, दो प्रकार के जो निर्देश आए हैं हमको गृह विभाग से, उसके बारे में आज हमने चर्चा भी कर ली धर्मगुरुओं के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ। इसमें जो निर्देश आए हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो लाउड स्पीकर वगैरह का जो यूज़ है वो मानक के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार, डेसिबल के अनुसार उसके अनुसार ही किया जाए। और साथ में 10 PM से 6 AM तक जो रोक है उसके बारे में है। और जो अलाउड है, जो अनुमति जिसको दे दी गई है सक्षम स्तर से, हमने ये बताया है कि तहसीलदार के स्तर से अनुमति ले ली जाए, वो है 2 लाउड स्पीकर का विद इन द साउंड रेंज, और वो भी मीडियम साइज़ के। तो इस प्रकार से अनुमति के साथ उनको करने के लिए कहा है। मंशा शासन की बस ये है कि जो काम ये, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये कोई नया आदेश नहीं है, ये पहले से दिए गए आदेशों का बस एक दोबारा से दोहराया गया है, याद दिलाया जा रहा है हमको कि ये काम ज़रूरी है। वहीं खुले हुए मास्क पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। जो दूसरा जो निर्देश आए हैं वो नगर प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से हमको प्राप्त हुआ है। ये भी स्टैंडिंग आदेश है, ये भी कोई नया निर्देश नहीं है। ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट के तहत ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें बस ये है कि बिना अनुमति के ऐसे पशु और मछली को, पशु मांस और मछली मांस को खुले में इसको ना बेची जाए, इसके बारे में निर्देश है। तो निर्देश ये है कि साफ़ सफाई इसकी की जाए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का इसका जो भी करना हो उसका इंतज़ाम किया जाए, और साथ में अपारदर्शी कांच या काला पर्दा से उसको ढका जाए। इन लोगों को कितना समय दिया गया है, कितने समय बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी? अभी नगर निगम आयुक्त महोदय के द्वारा पृथक से एक बैठक इसके संबंध में लिया जाएगा और उसमें तय कर लेंगे कि कितने अवधि इन लोगों को दिया जाएगा, कि जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उसके लिए कितने समय दिया जाएगा। कायदे से हमारा जो अभियान है वो कल से ही प्रारंभ हो रहा है और लगातार 31 तारीख तक हम लोगों का अभियान रहेगा। कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या इसमें दंड लगेगा, किस तरह का क्या होगा? अभी हम लोग जॉइंट टीम बनाने जा रहे हैं जिसमें नगर निगम के भी लोग रहेंगे, नगर प्रशासन के लोग रहेंगे, साथ में पुलिस और प्रशासन के भी लोग रहेंगे, और स्वास्थ्य विभाग से और वेटनरी से भी लोग इसमें रहेंगे। और इसमें पहले तो हम लोग नोटिस वगैरह इशू कर लेंगे जिनके पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और फिर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई कर लेंगे जो भी इसमें सहयोग नहीं दे रहे। जी, संदेश आए हैं जिन्होंने अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियमित प्रयोग नहीं होना चाहिए और अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। इसका कारण भी इन्होंने लिखा है पत्र में ही कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में प्रावधान पड़ता है। कोलाहलपूर्ण वातावरण के कारण उच्च रक्तचाप भी पाए जाते हैं। अधिक शोर होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के भी प्रमाण पाए गए हैं। लाउड स्पीकरों और हॉर्न के यहाँ तक कि निजी आवाजों में भी इस्तेमाल पर व्यापक है। अब इसमें बेसिकली जो है, इसमें लिखा है कि शेड्यूल में एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को 4 क्लासिफिकेशन किए हैं। इनकी लिमिट एक रहती है कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या लिमिट होती है। डेसिबल में आवाज का प्रदूषण किया, कमर्शियल में 65, 55 है, रेसिडेंशियल में 55, 45 है, और साइलेंस जोन में जनरली हॉस्पिटल के आसपास जो होता है तो साइलेंस जोन पर। तो पहला तो इन्होंने ये किया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, अभी हम लोग तय करेंगे, लेकिन अभी तक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना स्तर पर हम पुनर्दस्ता बना देंगे। तो थाने का प्रधान मध्य प्रदेश पदवी अधिकारी है, वो किसी एक को नामांकित करेंगे। मिनिमम 3 रहेंगे। धार्मिक स्थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे कि कोई शिकायत है तो उसकी जांच की जाए और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो 3 दिन के अंदर की जाँच। थोड़ा सा पीछे है ऐसा समझ में आया है। तो पोल्यूशन के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें से एक ज़रूर नॉइज़ पोल्यूशन है, तो उसके संबंध में है। एंड देखिए, इससे कई सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। कोई है हमारे
ओके ठीक है, कुछ लोग आए हैं तो कुल मिला के इसमें भी हमने सर किस तरह का आदेश आया है? दो आदेश आए, एक तो खुले हुए मांस बेचने का, दूसरा लाउड स्पीकर पर ध्वनि नियंत्रण का। किस तरह? एक ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित है और दूसरा जो है खुले में पशु मांस और मछली के विक्रय पर है। ये दोनों बड़ा स्वागत योग्य कदम है और इसमें मूलतः ये सामान्य जनता के स्वास्थ्य और ध्वनि प्रदूषण से जो होने वाले नुकसान है उसको ध्यान में रखकर पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आज हम लोगों ने अधिकारियों की एक बैठक ले ली थी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में और उसके बाद में धर्मगुरु लोगों को भी बुलाया गया था और संबंधित अन्य लोगों को भी बुलाया गया था ताकि उनको भी इस बारे में स्पष्ट चीज़ें बताई जा सकें कि क्या है। इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र जो लगाए जा सकेंगे किसी धार्मिक स्थान पे या सार्वजनिक स्थान पे उसकी अनुमति लेकर लगाए जा सकेंगे और उसमें जो निर्धारित एरिया है जैसे वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है या साइलेंस वाला है तो जो लिमिट है उसकी उतनी ही आवाज़ के यंत्र लगाने के लिए उनको अनुमति दी जाएगी ताकि उसको जगह का पालन हो जाए। दूसरा जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है उसका पूरा पालन कराया जाएगा। इसमें सभी थाना स्तर पे ग्वालियर में दस्ते बनाए जाएंगे, उड़न दस्ते, जो अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है किसी जगह की, सार्वजनिक स्थान या धार्मिक स्थान की, तो वो करेंगे। दूसरा, थानों पे इसकी लिस्टिंग करके रखी जाएगी ऐसे स्थलों की और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि इस तरह की कोई परेशानी या अनियंत्रित साउंड प्रदूषण ना हो, जिससे आम जनता को परेशानी नहीं हो। दूसरा जो है खुले में मांस बेचने का, तो ये है इसमें कि जो अधिकृत दुकानें हैं वो भी अगर दुकानें हैं तो वो भी ये सुनिश्चित करें कि जो उसमें निर्देश हैं कि साफ़ सफाई रहे, वहाँ पे कचरा नहीं फैले। तीसरा कि वहाँ पर जो पशु का कटिंग है या मांस विक्रय है वो खुले पे ना हो, टांग के दूसरों को दिखाते हुए ना हो और वहाँ पर कहीं ना कहीं अपारदर्शी कांच या इस तरह की स्क्रीन लगाई जाए जिससे कि रोड चलते व्यक्ति को अनावश्यक ये चीज़ों को देखने की जरूरत ना पड़े। कार्रवाई होगी इसमें प्रावधान पहले से हैं और नगर पालिका के अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई होती है, तो नगर पालिका, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इसकी कार्रवाई करेगा। ये कल से इसका अभियान चलेगा और जिसमें अनधिकृत दुकानें हैं उन पर भी कार्रवाई करेगी। लेने के प्रावधान है, अनुमति हो जाए और विद इन द लिमिट ध्वनि का प्रसारण हो। कार्यक्रम की मनाही ऐसा नहीं, शुरू में वो जाके उड़न दस्ता बकायदा चेक करेगा, जो शोर की श्रेणी में आता है वो बता दिया जाएगा कि इतना अलाउ कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे, तो उतना। साउंड पोल्यूशन को लेके एक फैसला आया है कि मस्जिद और मंदिरों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसमें आवाज़ कम करनी पड़ेगी। किस तरह देखते हैं? मध्य प्रदेश शासन का जो फैसला आया है इसका पूर्ण रूप से हम इस्तकबाल करते हैं और इसमें पूरा सहयोग मध्य प्रदेश सरकार का और ज़िला प्रशासन का किया जाएगा। सबसे अहम बात मैं यहाँ कहूँगा कि धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो डीजे पर भी पूर्ण रूप से नहीं तो बस 1 डेसिबल इसमें निर्धारित कर देनी चाहिए, क्योंकि आज 10 में से 3 लोग हार्ट के पेशेंट हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो उनके दिलों पर, उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ये वही जान सकते हैं। बिल्कुल इसका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए। वहीं एक खुले में मांस विक्रय होता है, उसके ऊपर बैन लगाने की बात कही है, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, इस तरीके से बैन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सभी का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। छोटे से लेके बड़ा व्यापारी तक इसमें सम्मिलित है। प्रशासन को चाहिए कि एक गाइडलाइन के अनुसार उनको समझाइश दें कि आप खुले में नहीं बेचें, या उसमें वो एक गाइड उनको कर दें जिससे वो अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? जो गरीब लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? गरीब लोगों पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो 500 रुपये का अगर वो मीट खरीद के ला रहा है और अगर 600 रुपये बेच रहा है, 600 रुपये में बेच रहा है, 550 में बेच रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इसके लिए प्रशासन को और मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए विचार पूर्ण रूप से करना चाहिए। तो उसके लिए कोई जगह दी जानी चाहिए, जैसे जगह चिन्हित की गई? नहीं, बिल्कुल जगह भी दी जानी चाहिए। उसमें चिन्हित कर लेना चाहिए कि कौन कौन व्यवसायी किस कैटेगरी का है, मध्यम वर्ग है या किस वर्ग का है। इस वर्ग के हिसाब से उन्हें जगह आवंटित करवा देनी चाहिए।